मूवी की शुरुआत में हम कुछ रोबोट्स को देखते हैं जो सारे इंसानों को पकड़ करके अपने कब्जे में ले रहे होते हैं। तभी उनकी तरफ तेजी से एक कार आते हुए दिखाई देती है और उस कार के अंदर पूरी मिचेल फैमिली होती है। पूरी दुनिया में सिर्फ यही फैमिली बची हुई थी जो अभी तक उन रोबोट्स के पकड़ में नहीं आई थी और ये लोग दुनिया को बचाने के लिए एक मिशन पर निकले हुए थे। इस फैमिली के लोग नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम कैटी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसे हमेशा लगता था कि वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, इसलिए वो बिल्कुल अलग बच्चों की तरह काम करने लगी, जैसे कि वीडियोस बनाना। वो अपने वीडियोस के जरिए लोगों को हंसाना चाहती थी, लेकिन लोग उस पे और उसकी वीडियोस पे हंसा करते थे, इसलिए कभी भी उसका कोई दोस्त नहीं बना और वो हमेशा से अकेले रहने लगी। और उसने मूवीज से दोस्ती कर ली। उसके वीडियोस बनाने में उसका छोटा भाई हेल्प करता था और उसके छोटे भाई का नाम एरोन था, जिसका एक छोटा सा डॉग था पॉल्टो नाम का। वहीं पर उसके जो मॉम डैड थे लिंडा और मिचेल, उनको भी उसकी हरकतों के बारे में कभी समझ में नहीं आया। कैटी का जो भाई था वो उसे समझता था और इसलिए वो उसकी हेल्प करता था। यहाँ पर जो कैटी के डैड होते हैं वो ज्यादा टाइम उसको नहीं दे पाते हैं और वो उसको समझते भी नहीं है उसकी वीडियो एडिटिंग के लिए, इसलिए उन दोनों के रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं थे। कैटी का प्लान था कि वो कैलिफोर्निया कॉलेज में फिल्म में एडमिशन लेगी और हमेशा के लिए अपने घर को छोड़ करके चली जाएगी, जिसके लिए वो जी जान से वीडियो बनाने लगती है ताकि उस कॉलेज में उसे एडमिशन मिल सके। और उसकी मेहनत रंग लाती है और उसको एडमिशन वहाँ पर मिल जाता है। और फाइनली कैटी को उसी के जैसे लोग वहाँ पर मिलते हैं, जिनसे वो बात करती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो अपने कॉलेज में जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी होती है। एरन उसके जाने से उदास था। कैटी उसे समझाती है कि तुम भी बहुत जल्द अपने नए दोस्त बना लोगे जिसे तुम्हारी बातें पसंद होंगी और क्या पता कि वो एक लड़की हो। और एरन इस बात को सुनते ही घबरा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसकी अभी तक कोई भी लड़की दोस्त नहीं होती है और ना ही वो बनाना चाहता है। कैटी जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए एक गुड बाय मैसेज की वीडियो बनाती है और वो उन्हें दिखाती है। जब कैटी वो वीडियो दिखा रही होती है तभी उसके लैपटॉप में एक ऐड आता है जिसमें पॉल मोबाइल कंपनी का ओनर मार्क बताता है कि बहुत जल्द उनका जो सेलफोन है वो कदमों पे चलेगा। तभी उसके डैड मिचेल आते हैं और वो उन्हें वीडियो दिखाती है, जिसे देख करके मिचेल अपनी बेटी को बताते हैं कि मुझे तुम्हारी वीडियो में ऐसा कुछ पसंद नहीं आया। कैटी कहती है कि उन्होंने कभी उन पे भरोसा नहीं किया, उन्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए और वो सोचते हैं कि वो फेल हो जाएगी। तभी लिंडा सबका ध्यान किसी तरफ मोड़ती है और दूसरी तरफ कैटी जो होती है वो गुस्से से अपना लैपटॉप लेकर के जाने लगती है। मिचेल उसका लैपटॉप पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था और वो पूरी वीडियो दिखाने को कहता है और इसी छीना झपटी में उसका जो लैपटॉप होता है वो गिर जाता है और वो टूट जाता है। कैटी गुस्से में कहती है कि इसीलिए वो अपना घर छोड़ करके जाना चाहती है और ये कह करके वो अपने रूम में चली जाती है। लिंडा मिचेल को समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि उसे कैटी से बात करनी चाहिए, क्योंकि कल को वो कॉलेज में जाने वाली है और अगर वो इस तरीके से हमसे गुस्सा होकर के चली जाती है तो वो हमसे हमेशा नफरत करेगी। सो मिचेल कैटी से बात करने के लिए जाता है। उसे कैटी के रूम के बाहर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक छोटा सा खिलौना होता है जो कि लकड़ी का बना होता है, जिसे देख करके उसे याद आता है कि बचपन में कैसे वो और कैटी दोनों साथ में मिल करके खेला करते थे और उन दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग होती थी, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर अब मिचेल को एक आइडिया आता है कैटी को मनाने का। दूसरी तरफ जो कैटी होती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि उसके जो दोस्त होते हैं वो उसके वहाँ पे पहुँचने से पहले उसके स्वागत के लिए उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो वहां से उसको कुछ तस्वीरें भेज रहे होते हैं। और जैसे ही घर से बाहर निकलती है कैटी, वो देखती है कि उसका पूरा परिवार अपना सारा सामान लेकर के गाड़ी में लोड कर रहा होता है। वो अपने डैड से पूछती है कि ये सारा सामान बाहर क्यों है, तो उसके डैड बताते हैं कि हम तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे हैं। तभी हमें पॉल कंपनी के मालिक दिखते हैं जो बता रहे होते हैं कि पुराना वर्जन पेल बेकार हो चुका है और वो अपना फोन फेंक देते हैं और अपने नए प्रोडक्ट रोबोट से सबको मिलवाते हैं जो पूरी तरह से उनके फ़ोन से कनेक्ट होगा और उनके सारे काम को कर सकेगा। मार्क सबको बताता है कि इन रोबोट को पूरी सेफ्टी से बनाया गया है। इनमें किल कोड का वायरस इंस्टॉल किया गया है जिसकी वजह से वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी उनमें से जो एक रोबोट होता है वो अपने आप ही लोगों को मारना शुरू कर देता है। यहाँ मार्क अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि यहाँ पे रोबोट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है। तभी वहाँ के जो रोबोट्स होते हैं वो मार्क को पकड़ के अपने साथ में ले जाते हैं और बाकी जो इंसान होते हैं उनको भी अपने साथ में ले जाते हैं और उनको कैद करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे एक एक करके यहाँ से सभी इंसानों को रोबोट्स अपने कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन जो मिचेल फैमिली होती है बस वो बच जाती है। मिचेल फैमिली ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही होती है।
तभी मिचेल क्या करता है, अपनी पूरी फैमिली को एक शॉपिंग मॉल में ले जाता है और वहीं पर बंद कर देता है ताकि कोई रोबोट उनके पास में ना आ पाए। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मार्क ने जो अपना फ़ोन फेंक दिया होता है, वही फ़ोन पूरे रोबोट्स को कंट्रोल कर रही है। उसका कहना था कि इंसान जो है वो बहुत ही मतलबी है, जब तक उससे उसका काम निकला तब तक उन्होंने उसको अपने पास में रखा, जैसे उनका काम ख़त्म हो गया उन्होंने उसको फेंक दिया। इसी के चलते वो सभी इंसानों को ख़त्म करना चाहती है। इधर हम दूसरी साइड देखते हैं कि मिचेल फैमिली के ऊपर 2 रोबोट ने हमला कर दिया है। वो दोनों रोबोट कैटी के पास और उसके डॉगी के पास में जाते हैं और वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। तभी कैटी का जो डॉग रहता है वो डॉग को देख करके उनके जो रोबोट्स होते हैं वो उनकी बात को सुनने लगते हैं। उनके फंक्शन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से वो कैटी की बात को सुनने लगते हैं। सो अब यहाँ पर कैटी प्लान बनाती है उस रोबोट को डीएक्टिवेट करने का। तो ये रोबोट ही उसे बताते हैं कि उसे कैसे डीएक्टिवेट किया जा सकता है। कैटी को और उसकी फैमिली को रोबोट से पता चलता है कि उसके अंदर एक किल कोड को डालना होगा जिससे कि वो इंसानों को नहीं मारेंगे और वो जो रोबोट होंगे वो सभी के सभी डीएक्टिवेट हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। ये प्लान बनाने के बाद में वो दोनों रोबोट के साथ में मिचेल की जो फैमिली होती है वो उसके मिशन पर निकल पड़ते हैं। मिचेल की जो फैमिली होती है वो रोबोट के पास में पहुंचते हैं जहां पर उन लोगों ने इंसानों को कैद कर रखा होता है। तभी वहां पे जो मिचेल होता है उसको पकड़ लेते हैं रोबोट और उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं और साथ में उसकी जो मदर होती है उसको भी पकड़ के वो लोग अपने साथ में रख लेते हैं। तो यहाँ पर अब कैटी के पास में एक आइडिया आता है कि वो अपने डॉग का जो फेस है उसे सबके सामने दिखाएगी टीवी के पास में, जिससे कि उनके जो सभी रोबोट हैं वो उनकी बात को सुनने लगेंगे और इस तरीके से वो इस मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे। कैटी एक गाड़ी में बैठ करके और अपने सामने उस डॉगी को बिठा करके ले जाती है, जिससे कि आगे सामने आने वाले जितने भी रोबोट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक खराब होने लगते हैं और इस तरीके से उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फाइनली वो फ़ोन के पास में पहुंच जाती है और जैसे ही फ़ोन का ध्यान इधर उधर होता है वो जो किल कोड होता है वो उसे लगा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी रोबोट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक ख़राब हो जाते हैं और वहाँ पे जो इंसान होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो मिचेल फैमिली होती है वो सबके लिए हीरो बन जाते हैं और कुछ दिन बाद पूरी मिचेल फैमिली कैटी को उसके कॉलेज छोड़ने जाती है। कैटी उन सबको कहती है कि वो हर हफ्ते कॉल किया करेगी उनको। वो सबको बाय बोल करके चली जाती है। वो अपने साथ अपने डैड का दिया हुआ वो खिलौना भी लेकर जाती है और इसी के साथ ये जो मूवी है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।